कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 के सेट एंड रिलेशन के पेपर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको दिया गया है। इफ R is the smallest equivalence relation on the set, एक सेट हमको दिया गया है 1 2 3 4 such that 1 2 and 1 3 सबसेट ऑफ R, यानी कि ये दोनों उस सेट में होने चाहिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन R, यानी कि R में कितने एलिमेंट होंगे वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमको प्रूव करना है, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए। फंक्शन जो है वो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों होना चाहिए। तो हमको पता है कि R इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव, मतलब क्या, 1 1 दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वो सेम हुए एलिमेंट R में है तो R रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव 4 एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, यानी कि आएगा 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, चारों के चारों आ गए। चलिए लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। यहाँ पे हमको दिया गया है कि 1 2 जो है वो सेट में होना चाहिए। सिमेट्री मतलब क्या हुआ कि 1 2 बिलोंग्स टू अगर R है तो इसका उल्टा 2 1 भी उस सेट में होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो 1 2 तो हमको लेना ही है, तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, यानी कि दूसरे दो एलिमेंट आएंगे 1 2 एंड 2 1। उसी तरह से 1 3 लेना है हमको R में, तो 1 3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर 3 1 आल्सो बिलोंग्स टू R, उसको लेना ही पड़ेगा, यानी कि 1 3 एंड 3 1। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव मतलब क्या, मान लो कि हमने लिया 1 2 2 1, तो 1 1 भी उस सेट में होना चाहिए, तो है यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं 1 2 एंड 2 2, तो देखो 1 2 भी सेट में है, तो ये रहा, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो सेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो 2 3 से भी एक सेट बनेगा यहाँ पे। मान लेते हैं कि हमने लिया 1 2 1 एंड इस सेट में से हमने लिया 1 3, तो 2 3 भी उस सेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम ले लेते हैं एक एलिमेंट 2 3। अगर हमने 2 3 लिया तो इसका उल्टा है, ये ट्रांजिटिव भी होना, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो इसका सिमेट्री यानी कि 3 2 भी सेट में होना चाहिए। खत्म हो गया। अब देखिए, आप इस सेट में से कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव करना चाहे, सिमेट्रिक प्रूव करना चाहिए या फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना चाहे, सभी के सभी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 3 क्यों लिए, क्योंकि अगर हम इन दोनों का ट्रांजिटिव लेते हैं यानी कि 1 2 एंड 1 3, तो 2 3 भी उस सेट में होना चाहिए, लेकिन नहीं था तो हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन R, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए उसमें, 10। यहाँ पे है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमने जो प्रिपेयर किया वो स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे एक कंडीशन हमको दी हुई है नो डाउट, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, इससे भी बड़ा
1, 2, 3, 4 को यूज करके इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। तो इसमें मिनिमम नंबर आएंगे हमारे 10 जो हमको पूछा गया था।